हेलो फ्रेंड, आपका अपना बुटीक में स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फ्रिज के कवर जो पुराने कट गए हैं तो उनको किस तरीके से ठीक करें। बेहद सरल बेहद आसान तरीके से बताऊंगे। तो जैसे हमारा ये फ्रिज का कवर है तो सबसे पहले क्या करें आप कि फ्रिज के कवर को लें। जैसे हमारा ये लाते हैं, ये बीच का कपड़ा तो बहुत मजबूत रहता है, लेकिन यहाँ से क्या हम सामान भर चुके होते हैं ये जेब में, तो यहाँ से हमारा कट जाता है। कटने के बाद क्या है कि इस तरीके से ये लटक लटक के निकल जाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें कि मैं आपको बता दूं कि इसको सबसे पहले ये निकाल दें जितने भी आपके लटक हुए हैं। बहुत सरल तरीके से बताऊंगी और इसको आप सुधार लेंगी तो अब फिर से नए जैसा हो जाएगा कवर, और वैसे आसानी से आप फ्रिज के ऊपर बिछा सकती हैं। फ्रिज में नहीं रख सकती हैं तो आपके पास जो भी जैसे कि अलमारी है, टेबल है, किसी भी चीज़ में रख के और उस पर आप सामान रखने का दूसरा सामान भी रख सकती हैं और बना सकती हैं। इसलिए मैं आपको आज ये बताऊंगी। अब देखिए जैसा हम ये हमारा ये जो जेब तो बने हुए हैं, अब ये सारे कपड़े हम निकाल देंगे। निकालने के बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ से लेंगी नाप। ये जो हमारे ये हैं जहाँ से हमारा ये जेब जुड़ा हुआ है, यहाँ से इस तरीके से पकड़ें और ये नाप लें। तो हमारी कितनी है जेब की लंबाई? 6 इंच। और जी हाँ बता दूँ, चौड़ाई है हमारी ये कवर की 21.5 इंच। 21 इंच की चौड़ाई और 6 इंच की हमारी ये जेब की लंबाई है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़ा लें। आपके पास नया कपड़ा है तो ठीक, नहीं है तो आपके जैसे पुराने गाउन हैं या पर्दे के कपड़े बचे हुए हैं, पुराना पर्दा है, उसको भी आप काट के रख ले सकती हैं। जैसे मैं मेरे ये कपड़ा है, बचा हुआ टुकड़ा मेरे पास था, तो इसको कुछ इस तरीके से नाप लें बराबर। जैसे मेरा ये कपड़ा है 7 इंच और 6 इंच तैयार रखना ये बराबर, और ये चौड़ाई है हमारी 22 इंच। तो मैं इसको बता दूं कि सबसे पहले ये कपड़े को इस तरीके से आप नाप लें, और ध्यान रहे कि जहां से आपका ये जेब शुरू होता है वहां से 1 इंच ऊपर से रखें। जैसे हमारा कट जाता है कपड़ा जो भी है तो उसको हम ओट कर, यदि आपके पास पतले पतले कपड़े हैं तो आप जोड़ लगा करके भी ये काम कर सकती हैं घर पे। और फिर क्या बताऊँ कि जैसे ये वाला कपड़ा ये देखो पूरे नफ्ती का है। अब दूसरा कपड़ा लें, यदि एक जैसे 2 कपड़े हैं तो 2 कट लें, और नहीं है तो दूसरा कपड़ा लें, उसको भी इस तरीके से रखें। जितना नाप है आपके पास में उसी कपड़े से नाप लें और कुछ इस तरीके से उसको भी निकाल दें। कुछ भी सामान भर सकती हैं आप किचन में रखने का। आप बहुत सारे सामान रहते हैं हमारे किचन का, सामान रखने के लिए जेब बहुत सरल रहते हैं। बहुत आसान तरीके से हम सामान भी रख लेते हैं और हमको तुरंत फुरत मिल जाते हैं हमारे किचन के सामान छोटे मोटे जो हैं। अभी हमारे जैसे 2 पार्ट हो गए, 2 ही तरफ के लिए, एक तो ऊपर के लिए और एक नीचे के लिए। अब मैं बता दूं आपको कि जैसे ये वाला कवर ये, अब जैसे ये हमारी ये क्या है कि ये जो लेस गोट निकल गई, तो जो हमारा ये बचा हुआ कपड़ा है इसको आप क्या करें, इस तरीके से नाप ले लें और 2-2 इंच की बता दूँ, जैसे 2 इंच की पट्टी ले लें। 2 इंच 2 इंच, ऐसे 2 इंच की इस तरीके से करके आप आखिरी तक पूरे पट्टी ले करके ये नाप लेके पट्टी निकाल लें। चाहें तो ऐसे ओट करके भी निकाल सकती हैं। इसमें क्या है कि ऐसा बराबर हमारा कपड़ा बराबर दिखता है और पट्टियाँ निकल आती हैं। तो ये हम 2 ही तरफ के लिए पट्टी भी निकाल लेंगे। देखिए, और सिलना किस तरीके से है तो मैं ये भी आपको बता दूं। अब जैसे ये कपड़ा हमारा, ये पट्टियाँ 2 ही तरफ के लिए निकल गई हैं, पूरी ये लंबाई भी पूरे फ्रिज कवर की फैलाऊंगी। तो इधर आप लगाने के लिए बता दूं कि सबसे पहले यहाँ नीचे लगाएं और नीचे लगा करके ये फिर इसको ओट करके इस तरीके से कुछ फिर ऐसा ला करके देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लें। तो इस तरीके से हमारी पाइपिंग भी बन जाएगी और ये कपड़ा भी हमारा जो है उपयोग में आ जाता है। और बेहद सरल, बहुत सरल तरीके से अब मैं इसमें आपको सिलाई लगा करके बता देती हूँ कि सिलना किस तरीके से है। ये देखिए, अब मैं यहाँ तक की सिलाई लगा चुकी हूँ। इस तरीके से सिलाई लगा लें। देखिए ये हमारा कपड़ा पूरा पैक हो गया है। अब इसको देखिए सिलाई लगाने के बाद क्या करें, ये देखिए हमारे जेब कितने अच्छे पूरे व्यवस्थित हो गए हैं। फिर इसके बाद आप क्या करें, देखिए ये पूरे जेब हमारे व्यवस्थित हो गए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे कि जितनी हमारी ये लाइनें हैं, जितने हमारे आपके कवर में 4 जेब हैं या 3 जेब हैं, जितने भी जेब हैं उनको बता दूं कि ये जैसे ये भी हमारा पैक हो गया।
दो ही तरफ से ये पैक हो गया। अब क्या करें आप कि देख पैक होने के बाद कितना सुंदर हमारा ये कवर दिखने लगा है। अब इसको क्या करें, पैक करने के बाद मैं बता दूं कि जितने जेब हैं यहाँ पे पूरे में सिलाई लगा लें। और फिर सिलाई लगाने के बाद में क्या करें आप, जैसे ये वाला पाइपिंग का कपड़ा लें, ये वाला इस तरीके से लें। देखिए पहले सबसे पहले देखिए नीचे लगाएं, इस तरीके से नीचे लगाएं। और नीचे लगाने के बाद में जब हमारी ये सीधी की तरफ हमारी सिलाई आ जाएगी, ये सिलाई जो है हमारी सीधी की तरफ आएगी, इसी कपड़े को पलटाएं, ऐसा पलटाते हुए और इस तरीके से लाएं और इसमें बराबर यहाँ से यहाँ तक के सिलाई लगा दें। वो भी मैं पूरी सिलाई लगा करके आपको बता देती हूँ। अब ये देखिए ये यहाँ तक का मैं पैक कर चुकी हूँ। इस तरीके से पैक करें। सबसे पहले आप ये पट्टी बाहर की तरफ से लगाएं, उल्टे तरफ से, फिर सीधे तरफ से ये पट्टी लगाएं। जितनी जेब हो उतनी पट्टियाँ आप लगाएं, क्योंकि देखिए अब ये हमारे सारे जेब जो हैं देखिए अलग अलग हो चुके हैं। ये पट्टियाँ लगा देते हैं तो हमको बहुत सपोर्ट मिलता है। अब देखिए हमारा कितना काम का है। अब ये सबसे पहले ये, इसके बाद ये पट्टियाँ, अब हम लगाएंगे ये वाली पट्टी जो हमारी बॉर्डर है, इसको हम बॉर्डर लगाएंगे। देखिए दो तरफ की हम पट्टियाँ लगा चुके हैं। हमारे कितने बड़े मजबूत जेब हो गए हैं, ये देखिए। अब इसमें आप किचन का कुछ भी सामान रख सकती हैं। आपके घर पे पुराना पड़े हुए कपड़े रहते हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं कि हम इसमें सामान रख सकते हैं। कहीं भी टेबल पे रख दें, बच्चों के खिलौने यहाँ पे सजा के रख दें। इसके लिए मैं बता रही हूँ कि हमारा कपड़ा जो है ये बहुत मजबूत रहता है और वेस्टेज भी नहीं होता और ये पुराने कपड़ों में हमारा काम हो जाता है। अब मैं आपको बता दूँ कि इधर बॉर्डर लगा करके कितना सुंदर लगता है। तो चलिए मैं बॉर्डर लगा करके दिखा देती हूँ। अब देखिए हमारी यहाँ तक की बॉर्डर बन चुकी है। अब मैं बता दूँ आपको कि बॉर्डर बनाने का सही तरीका। देखिए कितना मस्त हमारा कोना बना है। ये देखिए ये हमारी पाइपिंग लग गई है। अब कोना बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि बनाना किस तरीके से है कोना। यहाँ तक की सिलाई लगा के लाओ। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगाते हुए लेकर आइए आप, इस तरीके से पतली पतली। जब हम कोने में आते हैं तो कोना बनाने का पहला तरीका बता दूं कि यहाँ पे कंफ्यूज होती है कि हमको करना क्या है कोना बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करें कि यहाँ तक के कोने तक की ये बॉर्डर जो है इस तरीके से ओट के लाएं, ये देखिए। और फिर ये ऊपर वाली बॉर्डर ये लूज हो जाती है, इसको इसी तरीके से ओट करके कुछ इस तरीके से घड़ी करें, देखिए। और फिर इसके ऊपर जिस तरीके से हम साड़ी में लेस लगाते हैं, इस तरीके से कोना बना करके देखिए कितना मस्त कोना बन चुका है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए लाएं, इसके अंदर ले जाएं, फिर बाहर मशीन लाते हुए ये देखिए और इस तरीके से ओटते हुए आप पूरी बॉर्डर पाइपिंग इस तरीके से सिलाई लगाते हुए लगा दें। वो भी मैं आपको सिलाई लगा करके बता देती हूँ। और जी हाँ बता दूँ, यदि आप मेरे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो वीडियो अपलोड करो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। और जो भी डाउट हो तो आप मेरे से बराबर क्लियर कर सकती हैं, बराबर डाउट क्लियर करूँगी। देखिए इस तरीके से उठें, सबसे पहले ऐसे लाएं, उसी के ऊपर इस कपड़े को रखें और फिर इसको ये सिलाई लगाती हुई मशीन यहाँ तक ले जाएं, फिर बाहर ला करके फिर इस तरीके से सिलाई लगाएं। तो मैं अभी बता देती हूँ। हेलो फ्रेंड, देखिए अब ये कितना सुंदर हमारा फ्रिज कवर तैयार हो चुका है, जो कि एकदम पुराना फटा हुआ था, बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं था। जो देखिए ये देखिए कितने मस्त हमारे जेब बन चुके हैं और हमारी ये देखिए पाइपिंग बॉर्डर लग चुकी है। और ये हमारा पूरा फ्रिज का। अब इसको चाहें तो आप कहीं भी बिछा सकती हैं, टेबल में रख दें, बच्चों के इसमें खिलौने रख सकती हैं, अपना किचन का सामान रख सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें रखने का काम आता है। और देखिए बेहद खूबसूरत बन चुका है। और प्लीज़ यदि मेरे बताने का तरीका पसंद आया हो वीडियो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ आपको बहुत आसानी से मिल जाए। शुरू से आखिरी तक मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।